Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 7. Today our topic is financial arithmetic. लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने सिंपल इंटरेस्ट, ज़कात और उशर के बारे में पढ़ा था. आज इन्हीं टॉपिक्स से मुताल्लिक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7D क्वेश्चन नंबर 1 है. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट पार्ट है सिंपल डिस्काउंट इज अ रिडक्शन ऑन द डैश प्राइस. ये हमने डिस्काउंट के टॉपिक में पढ़ा हुआ है. सिंपल जो डिस्काउंट होता है वो मार्क्ड प्राइस पे होता है, तो यहां ब्लैंक में मार्क्ड आ जाएगा. सेकंड ब्लैंक है स्टाफ सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश. यहां ब्लैंक में ओवरहेड्स आएगा. ये हमने ओवरहेड्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये तमाम चीजें ओवरहेड्स में शामिल होती हैं. थर्ड ब्लैंक है डैश इज द अमाउंट पेड इन एडिशन टू द प्रिंसिपल. इंटरेस्ट ऐसी अमाउंट होती है जो प्रिंसिपल में ऐड की जाती है, तो यहां ब्लैक में इंटरेस्ट आएगा. नंबर 4, उशर इज अ टैक्स ऑन द डैश ऑफ अ मुस्लिम. उशर कौन सा टैक्स होता है ये भी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. एग्रीकल्चरल एसेट्स पे जो टैक्स पे किया जाता है उसे उशर कहते हैं, तो यहां पे एग्रीकल्चरल एसेट्स आएगा. लास्ट ब्लैंक है अ डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन एन अदर डिस्काउंट इज कॉल्ड अ डैश डिस्काउंट. दिस इज सक्सेसिव डिस्काउंट्स. ये भी हम डेफिनेशंस में पढ़ चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स. अब स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. नंबर 1, द मार्क्ड प्राइस इज द प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग सिंपल डिस्काउंट. तो स्टूडेंट्स, मार्क्ड प्राइस उस प्राइस को कहते हैं जो किसी भी आर्टिकल पे प्रिंट होती है. तो यहां पे वो कह रहा है कि मार्क्ड प्राइस ऐसी प्राइस है जो डिडक्शन के बाद, डिस्काउंट की डिडक्शन के बाद निकाली जाती है. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी क्योंकि डिस्काउंट जो है वो मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट होता है. नंबर 2, इफ द मार्क्ड प्राइस इज ₹200 एंड डिस्काउंट रेट इज 10%, द सेलिंग प्राइस इज ₹190. अब 200 रुपीस मार्क्ड प्राइस है और उस पर डिस्काउंट का रेट दिया हुआ है 10%. अब 10% ऑफ 200 फाइंड करें तो 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 200 करें तो 100 और 200 की कटिंग हो जाएगी 2 के साथ, तो 10 2 20 आएगा. तो 20 रुपीस का डिस्काउंट है, तो 200 में से 20 माइनस करें तो 180 रुपीस सेलिंग प्राइस आती है. यहां पे 190 लिखा हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी. जी स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेटमेंट है ट्रू फॉल्स की. द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज नॉट एन ओवरहेड. किसी भी आइटम की कॉस्ट में ओवरहेड शामिल नहीं होता, ये इसका मतलब है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि ओवरहेड्स में आइटम की कॉस्ट नहीं होती. ओवरहेड्स में स्टाफ की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल और ट्रांसपोर्टेशंस शामिल होती हैं. तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी. फोर्थ स्टेटमेंट है इफ अ वुमन बाइज अ रग फॉर ₹10,000 and sells it for ₹9,000, her lost percent is 10%.
अब कॉस्ट प्राइस है रग की ₹10,000 और वो उसको बेचती है ₹9,000 में, तो डेफिनेटली ₹1,000 का उसे लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंटेज 10% दी हुई है, तो इसकी लॉस परसेंटेज हम फाइंड करेंगे। लॉस ₹1,000 का हुआ है, 1000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट 10% आएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। लास्ट स्टेटमेंट है ज़कात इज कंपल्सरी फॉर ऑल मुस्लिम्स। ज़कात तमाम मुसलमानों पे फर्ज है। ये स्टेटमेंट ट्रू है जो लोग ईयरली सेविंग्स करते हैं या जिनके पास ईयरली सेविंग्स होती हैं उन पे ज़कात डेफिनेटली फर्ज है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। अब स्टूडेंट्स इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करेंगे। जो पार्ट्स में सॉल्व नहीं करा रहा वो भी बिल्कुल इन्हीं मेथड्स से होंगे, तो वो क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹50 एट 3.5% पर एनम फॉर 7 years। इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। प्रिंसिपल अमाउंट ₹50 गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.5% पर एनम मीन्स पर ईयर, और टाइम ड्यूरेशन भी गिवन है 7 years। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले जो चीजें गिवन है वो लिख लेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है ₹50, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 3/1/2%। इसको आप मिक्स नंबर से फ्रैक्शन में करें तो 2 3 6 प्लस 1 7/2% आएगा। परसेंटेज खत्म करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे, तो डिनोमिनेटर में 2 ऑलरेडी है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो डिनोमिनेटर में 200 हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 7/200 एंड टाइम इज गिवन 7 years। इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। प्रिंसिपल अमाउंट ₹50 है, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है 7/200 मल्टीप्लाई बाय टाइम गिवन है 7। अब स्टूडेंट्स यहां पे इसकी कटिंग हो जाएगी, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, 5 1s are 5, 5 4s are 20। न्यूमिरेटर में 1 × 7 × 7 49 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 4 आ गया। 49 को 4 पे डिवाइड करें तो इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी ₹12.25। अब क्वेश्चन नंबर 4 का भी सेकंड पार्ट ही करेंगे। फाइंड द रेट परसेंटेज पर एनम बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। ₹1200 गिव्स ₹144 सिंपल इंटरेस्ट इन 2 years। अब यहां पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है और टाइम ड्यूरेशन गिवन है। प्रिंसिपल ₹1200 है, इंटरेस्ट की अमाउंट ₹144 है और टाइम 2 years है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी फाइंड किया था, 100 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू टाइम। अब इसमें इंटरेस्ट की वैल्यू पुट कर देंगे, प्रिंसिपल की वैल्यू पुट कर देंगे और टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगा। जी स्टूडेंट्स, अब वैल्यूज पुट कर देंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट 144 था, डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल 1200 मल्टीप्लाई बाय टाइम 2 years। अब इसकी कटिंग करेंगे, ये 2 0 कैंसिल हो गए। उसके बाद 12 के टेबल में 144 की कटिंग हो जाएगी, 12 1s are 12, 12 12s are 144।
आपको अगर इस तरह कटिंग नहीं करनी आ रही होगी तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं या पहले 2 से 144 की कटिंग भी कर सकते हैं। अब इसकी 2 1 2, 2 6 12, तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आया। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में लिखा जाएगा, तो इसलिए 6 के साथ परसेंटेज जरूर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 देखेंगे। फाइंड द टाइम बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ₹1500 विल गिव ₹450 सिंपल इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। अब हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है ₹1500, इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है ₹450 और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है 6%। टाइम हमने फाइंड करना है, तो टाइम का फॉर्मूला लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट ओवर प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 450 लगा दी, प्रिंसिपल अमाउंट 1500 पुट कर दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% था तो वो 6 लगा दिया। परसेंटेज वाला 100 ऑलरेडी हमने फॉर्मूले में लिखा हुआ है। अब इसकी कटिंग हो रही है, कटिंग कर देंगे। ये 2 जीरो इन 2 जीरोस के साथ कैंसिल हो गए। उसके बाद 15 और 450 की कटिंग हो रही है। 15 3 45 होता है, तो इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा क्योंकि 15 3 45 और आगे एक 0 है तो 15 0 0। देन 6 और 30 की कटिंग हो रही है। 6 1 6, 6 5 30, तो टाइम हमारे पास फाइंड हो गया 5 ईयर्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। What will the interest be on ₹600 for 3 years, 6 months and 20 days at 6% per annum? अब यहां पे स्टूडेंट्स हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है। प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 600। टाइम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जरा टाइम को हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि ईयर्स में कन्वर्ट करना है। अब यहां पे ईयर्स, मंथ्स और डेज तीनों गिवन है। लास्ट लेक्चर्स में हमने किसी एग्जांपल में किया था, उसमें ईयर्स के साथ मंथ्स दिए हुए थे, लेकिन अब यहां डेज भी हैं। तो इसको जरा तवज्जो से समझेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि टाइम को मंथ और डेज से ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट ₹600, टाइम गिवन है 3 ईयर्स 6 months 20 days। अब चूंकि ये तो 3 ईयर्स होल ईयर्स में है, ये 3 एज इट इज आ जाएगा। मंथ्स को ईयर्स में करेंगे तो 6/12 3 ईयर्स में ऐड कर दिया और फिर 20 डेज को भी ईयर्स में करना है तो इसमें 20 डिवाइडेड बाय 360 ऐड किया। 360 पे हमने इसलिए डिवाइड किया है कि एक साल में 360 दिन होते हैं, तो जब 20 डेज को हमने ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली 360 पे डिवाइड करेंगे तो 20 डेज के ईयर्स निकल आएंगे। तो अब जब हम इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टाइम जो है वो ईयर्स में आ जाएगा। अब इसमें 6 और 12 की कटिंग हो रही है। 6 1 6, 6 2 12, ये कटिंग कर दी। इधर भी 0 0 से कैंसिल हो गया। 2 1 2 और 2 18 36। अब 3 + 1/2 + 1/18 ईयर्स, इसका अब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ईयर्स सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, अब इसका एलसीएम लेंगे। 2 और 18 का एलसीएम लें तो 18 आ गया। 3 के नीचे डिनोमिनेटर 1 है तो 18 को 1 पे डिवाइड किया, 18 आया। 18 मल्टीप्लाई बाय 354 प्लस 18 को 2 पे डिवाइड किया, 9 आया रिजल्ट। 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 आ गया। प्लस 18 को 18 पे डिवाइड किया तो रिजल्ट 1 आया। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 आ गया। अब ये न्यूमरेटर में तीनों वैल्यूज को ऐड करें तो 64/18 ईयर्स वैल्यू निकली। और इसकी चूंकि कटिंग हो रही है, इसकी कटिंग कर देंगे। 2 3 6, 2 2 4 और डिनोमिनेटर में 2 9 18। तो ये टाइम हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया 32/9 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 6%,
इंटरेस्ट हमने फाइंड करना था। इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। 600 प्रिंसिपल अमाउंट थी, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, 6/100 मल्टीप्लाई टाइम अभी हमने फाइंड किया 32/9। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 जीरो न्यूमरेटर के 2 जीरोस के साथ कैंसिल हो गए। उसके बाद 3 2s are 6, 3 3s are 9, देन 3 1s are 3, 3 2s are 6। अब न्यूमरेटर में वैल्यूज जो बची हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर में तो सिर्फ 1 है, तो 2 2s are 4, 4 को 32 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 128। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड कर लिया। अब आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द अमाउंट ऑन ₹560 फॉर 6 months एट 3% पर एनम। हमने स्टूडेंट्स अमाउंट फाइंड करनी है और अमाउंट हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट की अमाउंट ऐड करें तो टोटल अमाउंट आती है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम इंटरेस्ट निकालेंगे और फिर प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगी। तो अब पहले प्रिंसिपल गिवन है 560, टाइम गिवन है 6 months, इसको ईयर्स में करेंगे 6/12 ईयर्स मींस 1/2 ईयर्स आ गया क्योंकि इसकी कटिंग हो गई, 6 1s are 6, 6 2s are 12। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 3% पर ईयर। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। प्रिंसिपल 560 था, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, 3/100 आ गया, मल्टीप्लाई टाइम 1/2 आ गया। अब इसकी कटिंग करेंगे, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। उसके बाद 2 5s are 10 और 56 की 2 से कटिंग होगी, 2 28s are 56, देन 2 1s are 2 और 2 14s are 28। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 3 न्यूमरेटर में बच गया, वो 42 आ गया और डिनोमिनेटर में 5 × 1 5 आ गया। 42 को 5 पे डिवाइड करें तो इंटरेस्ट आ जाएगा ₹8.4। अब हमने अमाउंट फाइंड करनी है, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ₹560 था प्लस इंटरेस्ट ₹8.4, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करें तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7D के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। रिमेनिंग क्वेश्चन एज होमवर्क आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।